नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के कुछ जिलों में बुखार जानलेवा साबित हो रहा है। फिरोजाबाद, मथुरा के बाद अब वायरल बुखार के मामले मुरादाबाद, इटावा, बुलंदशहर से भी आ रहे हैं। इस बुखार से 2 जिलों में 67 लोगों की जान जा चुकी है। इस वायरल बुखार की गिरफ्त में ज़्यादातर बच्चे ही हैं। फिरोजाबाद में 40 बच्चों को हम खो चुके हैं, तो मथुरा में 15 की जान जा चुकी है। डेंगू, स्क्रब, टाइफाइड और लेप्टोस्पायरोसिस के मामले 2 जिलों में पाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू थमने का नाम नहीं ले रहा है। मरने वालों में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बच्चों की तादाद ज़्यादा है। डेंगू मच्छरों का लार्वा खत्म करने के लिए यहाँ 1 लाख गंबूरिया मछलियाँ तालाबों में डाली गई हैं, जो डेंगू लार्वा खाती हैं। जिले के अस्पताल भर चुके हैं और लोग अपने बीमार बच्चों को भर्ती करने के लिए परेशान हैं। बाद मेडिकल कॉलेज की लॉन में 12 साल का चिंटू बुखार से बेसुध पड़ा है। घर वाले उसे 20 किलोमीटर दूर शिकोहाबाद से यहां भर्ती कराने लाए थे। डॉक्टर ने कहा कि बेड नहीं है। अब परेशान हैं कि कहां ले जाएं, बच्चे की जान कैसे बचाएं। एनडीटीवी की टीम वहां पहुंची तो मां मिथिलेश बेटे को भर्ती कराने के लिए हाथ जोड़ने लगी। इलाज में करवा दे बच्चा, माई को तुम्हारे पालेंगे। आज में करवा दे बच्चा, माई को तुम्हारे पालेंगे। हम गरीब आदमी मजदूरी करते हैं। अमीर गरीब नहीं है। सरकार ने कहा है कोई प्राइवेट नहीं दिखाए, यहाँ आपके बच्चे का इलाज होगा। ये मैं करवा दे। मीडिया के लोगों ने उसे भर्ती कराने में मदद की। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनेजा ने खुद आके उसे भर्ती कराया। बच्चे को अस्पताल में बिस्तर मिल जाने से माँ इतनी एहसानमंद हो गई कि डॉक्टर के पैरों में गिर पड़ी। हमारे यहाँ इस समय 540 बच्चे हैं। अगर एडमिट नहीं करते तो ये नौबत ना आती। और एक यहाँ सब एडमिट होना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें एक बिस्तर पर लिटा दो 2 लोगों को, हमें कोई परेशानी नहीं है। बात भी सही है। इस समय हमारा मकसद ये नहीं देखना है कि क्या है क्या नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ मरीज की जान बचाना है। फिरोजाबाद के अस्पताल बीमार बच्चों से भरे पड़े हैं। ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल भरे हुए हैं। मेडिकल कॉलेज का अस्पताल 100 बिस्तर का है, जिसमें कल 504 बच्चे भर्ती थे। आज भी 430 बच्चे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बीमार बच्चों को भर्ती करने के लिए मेडिकल कॉलेज के किचन, स्टोर, ट्रेनिंग हॉल, पैथोलॉजी, सेमिनार हॉल, कैंटीन स्टोर, मेडिसिन स्टोर, प्री ऑप रूम, पोस्ट ऑप रूम, लॉबी, सबको बच्चों का वार्ड बना दिया गया है। जो हमारी ओटी को छोड़कर जो उसकी लॉबी थी, जो हमारे स्टोर्स थे, हमारी किचन थी और यहाँ तक कि प्री ऑप रूम, पोस्ट ऑप रूम थे, उन सबको हमने पूरा सुसज्जित करके, ठीक करा के, एसी लगा के, हर व्यवस्थाएं देकर इस तरीके से हम 400 बेड ले गए। लेकिन हमने किसी भी पेशेंट को आज तक जिसको भर्ती करना ना नहीं करा। फिरोजाबाद में कूलर में पानी भरने पर रोक लगी हुई है, क्योंकि उसमें डेंगू के मच्छरों के लार्वा मिले हैं। अब स्वास्थ्य विभाग की टीम शहर में घूम घूम कर लोगों के घरों में जमा पानी ढूंढ ढूंढ के फिकवा रही है। फिरोजाबाद के तालाबों में गैम्बूशिया नाम की मछली डाली जा रही है। ये मछलियाँ डेंगू के मच्छरों का लार्वा खा जाती हैं। गंबूजा मछली है और गंबूजा मछली की क्वालिटी है कि वो जो डेंगू का लार्वा उसे खाती है और एक दिन में करीब 100 लार्वा खाती हैं। जब 100 लार्वा खाएंगी तो ये इनकी ग्रोथ होती रहेगी। आज हमने 50 पैकेट बदायूं से मंगवाए हैं और लगभग उनमें 25,000 मछलियाँ हैं। विभिन्न तालाबों में डलवा दी हैं प्रशासन के सहयोग से। पूरे यूपी के अस्पतालों में इस वक्त मरीजों की भीड़ है और इस मौसम में सबसे ज़्यादा मरीज बुखार के आ रहे हैं। लेकिन फिरोजाबाद में डेंगू के इतने मरीज होना और इतने बड़े पैमाने पे मौतें परेशानी का सबब बनी हुई हैं। फिरोजाबाद में जितेंद्र और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। आपको बता दें, हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर संगीता अनेजा, जो प्रिंसिपल हैं फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की, वो भी हमारे साथ जुड़ने जा रही है। मेरे सहयोगी मुझे बताया जा रहा है कमाल खान भी मेरे साथ हैं। कमाल, वाकई में बहुत चिंताजनक हालात है फिरोजाबाद की। अगर हम बात कर रहे हैं, हम मथुरा की स्थिति देख रहे हैं, लेकिन और जगहों से भी अब ये खबरें आ रही हैं। क्या आपको अपडेट मिल रही है वहाँ पर? ये देखिए, बुखार के बहुत मामले मिल रहे हैं। सीतापुर में है, मिर्ज़ापुर में है, बुलंदशहर में है,
बहुत ज़िलों से, लखनऊ में बुखार के बहुत मामले हैं, लेकिन डेंगू नहीं है, और मलेरिया भी कम लोगों को है, वायरल फीवर के मामले ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन बुलंदशहर एक ऐसी जगह है जहां सबसे बड़े पैमाने पे डेंगू के मामले सामने आए हैं, और उससे मौतें इतने बड़े पैमाने पे हो गई हैं। आज 9 डॉक्टर्स की टीम सीएम योगी आदित्यनाथ ने 9 एक्सपर्ट पीडियाट्रिशियंस जो हैं वो लखनऊ के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेज के वो रवाना किए हैं बुलंदशहर में, कि जिन बच्चों को उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन, राय और इलाज की ज़रूरत हो, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज हो पाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, इतने पीडियाट्रिशियन वहाँ के मेडिकल कॉलेज में नहीं हो सकते कि कल 504 बच्चे एडमिट थे, आज 430 बच्चे एडमिट हैं, हज़ारों बच्चे जो ओपीडी में आ रहे हैं। इतने लोगों को देखने का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टाफ नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक अनयूजुअल चीज़ है कि इतने बड़े पैमाने पे बच्चों का बीमार हो जाना। तो ये गनीमत है कि बाकी जगहों पे डेंगू के मामले नहीं और मौतों के मामले नहीं हैं। कमाल, शुक्रिया, आपने जानकारी दी है। हमारे साथ डॉक्टर संगीता अनेजा प्रिंसिपल हैं फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की, जुड़ गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनेजा समय निकालने के लिए। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या स्थिति आपके सामने है, क्या हालात हैं इस समय वहाँ पर फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में जो बच्चे भर्ती हैं? एक्चुअली हमारे पास काफी पेशेंट्स हैं, एज यू आर सेइंग, जो कंट्रोल ऐसा नहीं है कि बहुत क्योस की स्थिति है या परेशान है। ये बिल्कुल सही है कि पेशेंट हैव बिकम मोर विजिलेंट। पेशेंट्स मीडिया से और ये सो सारी न्यूज है, इससे पेशेंट विजिलेंट हो गए, ना कमिंग अर्ली इन स्टेज। पहले वो थोड़ा लेट आ रहे थे, दैट्स व्हाई कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो गए थे, बट अब जल्दी आ रहे हैं। बट सारी स्थिति कंट्रोल में है, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि पेशेंट्स भी अलर्ट हो गए मैम, लेकिन अगर शुक्रवार से बात करें, वीकेंड गुजर गया है, जो मृत्यु दर है कि आपको लग रहा है वो संभल रहा है। अब हमारे सहयोगी कमाल खान ने बताया कि डॉक्टर्स अतिरिक्त वहाँ पे पहुँचे, उस लिहाज से क्या स्थिति पिछले 10 दिन से अब क्या बेहतर है, क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मिल गई हैं? और नहीं, देखिए, हमारे यहाँ शुरू में एज यूजुअल मॉनसून सीजन एक आध केसेस आते थे, बट सिंस 25 थोड़े से केसेस बढ़ने शुरू हुए। तो आई आस्क्ड माय प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सर, हम लोगों ने एक कोविड ब्लॉक बनाया था कोविड 1 और कोविड 2 में के लिए, तो वी हैड प्रिपेयर्ड दैट ब्लॉक ओनली फॉर द कोविड 3 वेव, कि अगर आएगी तो हम लोगों ने उसकी तैयारी करी थी। अच्छे बेड्स डाले हुए थे, 300 बेड बना दिया था उसको, उसमें सारे पेशेंट्स को हमने शिफ्ट कर दिया था। और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने शुरुआत में आई हैड आस्क्ड ऑफ मोर स्टाफ, तो उन्होंने दे दिया था। बट हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैड कम ऑन 30th ऑफ अगस्त, तो उसके बाद से उनके काफी अच्छे उन्होंने हम लोग को सुझाव दिए, निर्देश दिए, और काफी मात्रा में हम लोग को डॉक्टर्स मिल गए। उन्होंने सारे रूल्स रिलैक्स कर दिए कि आप लोग किसी भी अमाउंट में स्टाफ है और वार्ड बॉयज, सफाई कर्मचारी, गार्ड्स वगैरह बढ़ा सकते हैं, और कोई भी उपकरण, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने काफी रूल्स रिलैक्स कर दिए। जी, ये आप कह रहे हैं कि आपके लिए, जी डॉक्टर अनेजा, की रूल्स रिलैक्स करें, वो तस्वीरें बहुत वायरल हो रही थी सुबह से कि एक माँ आपके पैरों पे पड़ी हुई थी और आप उसे ढांढस बना रही थी। एक्चुअली वो पेशेंट, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ आसपास गाँव से लोग आते हैं, तो फिर वो पेशेंट बाहर बैठा हुआ था। मैं बाहर किसी काम से आई थी, तो आई सॉ दैट पेशेंट। मेरे को मीडिया वालों ने भी बताया, हर पेशेंट को हमें भर्ती करना है। कभी कभी हमारे एक बेड पर 2 पेशेंट भी हो गए हैं, बट मैं हर बार एक ही चीज कह रही हूँ कि हमारा पहला मकसद एक मरीज की जान बचाना है, और जैसे हमारा बेड खाली होता है भी शिफ्ट है। और हमने डॉक्टर अनेजा, क्या असेसमेंट है आपका, क्या अब हालात संभल रहे हैं, क्या अब नंबर्स कम होंगे? आपका क्या असेसमेंट है मैम? देखिए, नंबर्स हो सकता है अभी 2-4 दिन कम ना हो, बिकॉज पेशेंट्स हल्के बुखार में भी आ रहा है और बिल्कुल ठीक नहीं हो जा रहा है, तो जाना भी नहीं चाह रहा है। वी आर परसुएडिंग देम टू गो, तो इसलिए हो सकता है नंबर कम ना हो, बट पेशेंट का रिकवरी रेट अच्छा है। एक आध केसेस का डेथ हो रहा है, क्योंकि पेशेंट्स के केसेस बिगड़ जाने के बाद नर्सिंग होम से और क्वैक से अगर केसेस बिगड़ रहे हैं, देन दे आर कमिंग टू अस इन अ गैस्पिंग स्टेज और ऑक्सीजन वगैरह पर,
तो उस केसेस में थोड़ा बचाना मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज पेशेंट्स आर रिकवरिंग वेल। हमारे यहाँ ब्लड का भी बहुत अच्छा इंतजाम है। हमारे को डेली 2 सिटी से, जैसे आज हमें कानपुर से, लखनऊ से, कानपुर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से और आगरा से 4 जगह से ब्लड मिला है। और हम लोगों ने 3 कैंप भी लगाए हैं फिरोजाबाद में। डेली 3 कैंप लग रहे हैं, 3-4 कैंप। तो ब्लड की कोई कमी नहीं है, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड मिल रहा है। यहाँ तक पेशेंट थोड़ा अप्रीहेंशन में है तो उनमें एक्सचेंज भी नहीं कर पा रहे हैं, वो भी हमने कह दिया है कि ठीक है। और प्लेटलेट, सिंगल प्लेटलेट डोनर का एक यूजुअल चार्जेस होता है 6500, हर मेडिकल कॉलेज में होता है। वो भी हमारे शासन ने हम मरीजों के लिए फ्री कर दिया है, तो पेशेंट को ब्लड में भी एक भी बूंद परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किस तरह से जो अस्पताल में मरीज अब आ रहे हैं उनके लिए जो उपचार है वो काफ़ी हाल स्थिति में देखा जाए तो मुफ्त में किया जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है इस समय, बहुत ज़रूरी है। और आप कह रहे हैं कि हालात संभल रहे हैं धीरे धीरे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और आप आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जुड़ने के लिए। और अब मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से भी वायरल बुखार फैलने की खबरें आ रही हैं। आपको बता दें, देखते देखते बहुत सारे मामले बढ़ गए हैं कि सरकारी अस्पतालों में बेड भरे हुए हैं। बच्चों के डॉक्टर लखन तिवारी का कहना है कि अस्पताल पूरी क्षमता में भरा हुआ है। ओपीडी में 1200 से 1500 की ओपीडी पर डे आ रही है। अभी जैसे सोमवार है तो सोमवार को तो काफ़ी 1400-1500 जाएगी। और अधिकांश मौसमी बीमारियों के मरीज आ रहे हैं, उसमें से वायरस के इन्फेक्शन के ज़्यादा मरीज हैं। और बच्चों में जैसे उल्टी, दस्त, बुखार, इस तरह की बीमारियां ज़्यादा फैली हुई हैं। और लगभग पूरा अस्पताल इस समय सभी बेड भरे हुए हैं। और एक बार फिर से खबर है उत्तर प्रदेश से। यूपी के बस्ती जिले से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं जो कई सवाल खड़े कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के सरकारी अस्पताल की बंद पड़ी लिफ्ट से एक नरकंकाल बरामद हुआ है। अस्पताल के लोगों का कहना है कि अस्पताल में 1997 के आसपास लिफ्ट लगाई गई थी, लेकिन उसे पैक कर दिया गया था। अब जब लिफ्ट खोली गई तो उसमें कंकाल निकला है। लोगों द्वारा ये बताया गया कि सन 97 के आसपास जब ये लिफ्ट लगाई गई थी, उसके बाद से ये पैक करके इसी तरह से छोड़ दी गई थी। उसके बाद इसका कभी प्रयोग नहीं हुआ। अब किन परिस्थितियों में ये कंकाल वहाँ मिला है, इसकी हम लोग बिल्कुल गहराई से जांच कर रहे हैं। तत्समय किसी प्रकार की कोई गुमशुदगी याद तो नहीं दर्ज हुई थी, उससे भी हम लोग इसको कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल नल कंकाल को उसको परीक्षण के लिए मोर्चरी में भेजा गया है और हम इसका DNA प्रोफाइलिंग सारी चीज़ें कराएंगे और कोशिश यही करेंगे कि इसकी जो पहचान स्थापित हो ताकि इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा सके। आइए और अब आगे बढ़ते हैं। देश की बात में बात हरियाणा के करनाल से जुड़ी हुई। आपको बता दें, कल किसानों ने एक बड़ी सभा करने की योजना बनाई है। इस दौरान किसानों ने मिनी सेक्रेटेरिएट के घेराव का ऐलान भी किया है। इसे देखते हुए प्रशासन सतर्क है और करनाल में धारा 144 लगा दी गई है। सभी बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पिछले महीने की 28 तारीख को किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसमें कई किसान घायल हुए। करनाल में लाठीचार्ज के दौरान वहाँ के SDM आयुष सिन्हा पुलिस को किसानों का सिर फोड़ने का निर्देश देते हुए दिखाई दिए। वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद बवाल मचा। अब किसानों ने SDM को बर्खास्त करने के साथ साथ उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग भी की है। और इससे पहले राज्य सरकार ने SDM का तबादला कर दिया था। किसान नेता गुरनाम सिंह क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। गुरनाम जी, सबसे पहले बताएं कि आज की मीटिंग में क्या बना? आज की मीटिंग में प्रशासन ने किसी तरह का अच्छा रिस्पांस नहीं दिया है। प्रशासन अपने लोगों का बचाव कर रहा है और सरकार भी जो वो बताया है कि हमारी बात हुई है, तो सरकार भी अपने अधिकारियों का बचाव कर रही है और लोगों को न्याय की बात नहीं कर रही है। 28 तारीख के दिन जब लाठीचार्ज हुआ तो उसके बाद आप लोगों की मुख्य मांगे क्या थी कि सस्पेंड किया जाए या उनको डिसमिस किया जाए या और क्या मांगे? हमारी 3 मांगे थी कि एक, दोषी अधिकारियों के ऊपर FIR दर्ज हो, जितना उन्होंने गुनाह किया है उतनी सज़ा उनको मिले। जितना गुनाह हमने किया है हमारे ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया है, लेकिन जितना गुनाह उन्होंने किया उसका पर्चा उनके ऊपर दर्ज कर दे जो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सिर में लाठी मारने का आदेश देना और सिर में लाठी मारना ये हमारे देश के कानून में नहीं है। हमने आज भी प्रशासन को कहा है कि अगर आपके कानून में ऐसा है तो आप वो कानून हमें पढ़ा दें, हम अपनी मांग वापस ले लेंगे।
और देश की बातें फिलहाल एक छोटा सा हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। आगे आपको बता दें, ट्राइब्यूनल सुधार एक्ट और नियुक्तियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकारा है। कहा है, आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल्स में नियुक्ति और नए कानून पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। अदालत ने साफ किया है कि या तो एक हफ्ते में नियुक्तियां हो, नहीं तो कोर्ट आदेश जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को साफ किया है कि वो सरकार से टकराव नहीं चाहता, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अदालती आदेशों का सम्मान नहीं कर रही है। अदालत ने यह भी कह डाला कि सरकार अदालत के धैर्य की परीक्षा न ले। न्यायिक व्यवस्था के भीतर ट्राइब्यूनल कई अहम विवादों को निपटाने का जरिया होते हैं, लेकिन पहले उनकी खाली जगह भरी जाए तब तो विवादों को निपटाएं। दरअसल देश भर के ट्राइब्यूनल में करीब 240 पद खाली पड़े हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट वक्त वक्त पर आदेश जारी करता रहा है, लेकिन केंद्र की तरफ से कदम नहीं उठाया गया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में अब कड़ा रुख अपनाना पड़ा है। देश के मुख्य न्यायाधीश NV रमना, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस L नागेश्वर राव की बेंच ने सुनवाई के दौरान ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 पर भी नोटिस जारी किया। अदालत ने केंद्र से कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकते। आप एक कानून के रद्द होने के बाद दूसरा कानून ले आते हैं। नया ट्राइब्यूनल एक्ट पहले अदालत द्वारा रद्द किए कानून की नकल है। अदालत ने चेतावनी दी है कि केंद्र या तो एक हफ्ते के भीतर खुद ही नियुक्तियां करे, वरना सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में आदेश जारी करेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश सरकार मेडिकल पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। यहाँ चिकित्सा शिक्षा के छात्र अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेगडेवार, जनसंघ के दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित चरक, आचार्य सुश्रुत और स्वामी विवेकानंद के विचारों को भी पढ़ेंगे। सरकार ने छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए देश के विचारों के सिद्धांत और वैल्यू एडेड मेडिकल एजुकेशन का साथ मिलाने का प्लान तैयार किया है। मध्य प्रदेश की ये 4 तस्वीरें बता रही हैं स्वास्थ्य सेवाएं कैसे वेंटिलेटर पर हैं, पर सुविधाओं के बजाय सरकार की प्राथमिकता है क से केशव बलिराम हेडगेवार यानी संघ के संस्थापक, द से दीनदयाल उपाध्याय यानी जनसंघ के संस्थापक। इसके अलावा आयुर्वेद विशारद के रूप में विख्यात महर्षि चरक, सर्जरी के पितामह आचार्य सुश्रुत के साथ स्वामी विवेकानंद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पाठ पढ़ाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने 25 फरवरी को इसके लिए बाकायदा एक नोटशीट विभाग के अफसरों को भेजा था। सुझाव मांगने पर 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी। उन्हीं सुझावों के आधार पर विचारों के सिद्धांत, जीवन दर्शन के महत्व वाले लेक्चर को फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाए जाने के लिए शामिल किया गया है। ये लेक्चर फाउंडेशन कोर्स के मेडिकल एथिक्स टॉपिक का हिस्सा होंगे। डॉक्टर हेडगेवार जी जो स्वयं चिकित्सक थे और उन्होंने करोड़ों देशभक्तों की सीरीज और उनका निर्माण किया। दीनदयाल जी के अंत्योदय को लेकर पूरी दुनिया ने माना है कि वो समाज में अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा का बड़ा संकल्प है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक गरीब परिवार में पैदा हुए और उन्होंने संविधान का निर्माण किया। अब ऐसे लोगों को हम पढ़ा रहे हैं। विवेकानंद जी जिन्होंने 7 समुंदर पार जाके हिंदुस्तान के दर्शन को दुनिया को बताया, हम ऐसे लोगों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस तो हर समय चरित्र निर्माण, देश के समाज के निर्माण और देश की एकता अखंडता के लिए कोई काम होता है तो उसके खिलाफ खड़ी होती है। कांग्रेस को अच्छा लगता यदि उनको केवल एक परिवार को पढ़ाने की बात होती। मुझे लगता है कि ये विवाद का विषय नहीं है। ये फाउंडेशन कोर्स MBBS करने वाले छात्रों के एडमिशन के तुरंत बाद उन्हें पढ़ाया जाता है। इसके लिए 1 महीने का कोर्स प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले MBBS के छात्रों को पढ़ना होता है। महीने भर इस लेक्चर की 1 क्लास हर दिन लगेगी। इस क्लास को अटेंड करना अनिवार्य है, हालांकि इसकी कोई परीक्षा या नंबर नहीं होंगे। बीजेपी कह रही है संघ के विचारकों ने देश को एक सूत्र में बांधा, इसलिए उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए।
तो कांग्रेस का कहना है कि फिर सिलेबस में गोडसे को भी शामिल किया जाए। डॉक्टर हेडगेवार ने इस देश के अंदर इस समाज के लिए जो किया है, भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए, मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना और एक बड़ा विचार केवल देश को नहीं दुनिया को दिया है, तो क्यों नहीं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को एकता और अखंडता के लिए जो काम किया है, मुझे लगता है कि इस देश को बचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में क्यों जानकारी नहीं होनी चाहिए? तो इसलिए जो लोग इस पर क्वेश्चन खड़ा करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करना चाहते हैं? ये देश और इस प्रदेश में जबरदस्ती संघीय विचारधारा को लागू करने का एक सुनिश्चित एजेंडा है सरकारों का। जहाँ जहाँ भी देश में प्रदेश में सरकारें हैं, वहाँ पर एजेंडा लागू करना, जबरदस्ती लागू करना चाहते हैं। अरे MBBS के बच्चों को रिनोन डॉक्टर के बारे में बताइए, वर्ल्ड फेम के डॉक्टर के बारे में बताइए, और अगर हेगड़ेकर को पढ़ा रहे हैं तो उनको बताइए कि नाथूराम गोडसे वो है जिसने हमारे महात्मा गांधी की हत्या की थी, उसके बारे में बताइए उनको। खैर, इस बहस के बीच कुछ दिनों पहले जबलपुर में बच्चे मेडिकल यूनिवर्सिटी की VC के गाड़ी के पीछे भाग रहे थे क्योंकि 1 साल से रिजल्ट नहीं मिला। आज भी ऐसे ही कुछ छात्र अपने मांगों के साथ मंत्री जी के बंगले पर पहुंचे थे। रिजल्ट टाइम पे नहीं आ रहे हैं। अभी देखो 4 से 5 महीने का लेट हुआ है, जो 19 वैसे हैं, ठीक है। अब उनके रिजल्ट आए हैं, फिर उनके एग्जाम होंगे। अब हम लोग 20 वैसे हैं। सेशन ये लंबा हो गया ना, पिछले साल वाला जो 19 बैच का, तो उनका सेशन काफ़ी 6-7 महीने बढ़ गया है। उनके चक्कर में हम भी लेट है अभी कोरोना के चक्कर में, तो रिजल्ट भी बहुत लेट आ रहा है। हम लोग पहले कारण बहुत सारी इश्यूज फेस हो रहे हैं। ओके, हमारा फरवरी से सेशन स्टार्ट हुआ है पहले से। हम करीबन 6 महीने पहले से लेट हैं। रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में 18 में से 16 लिफ्ट बंद हैं। महीनों बाद एक खुली तो उसमें नरकंकाल मिला, जिससे शायद कोरोना की दूसरी लहर में मौत हुई थी। स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात ये हैं कि कोरोना की तीसरी लहर के पहले कुल 188 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनने हैं, जिसमें 61 कमीशन हुए हैं, 13 इंस्टॉलेशन के लिए तैयार हैं। 52 जिला अस्पतालों में सिर्फ 14 में CT स्कैन मशीनें लग पाई हैं। 13 मेडिकल कॉलेजों में 1280 वेंटिलेटर हैं, जिसमें 23 खराब हैं। सरकारी अस्पतालों में फिलहाल 12,150 बेड मौजूद हैं। महापुरुषों के विचार पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बेहतर नहीं होता कि राज्य के इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी में जहां नतीजों में भारी गड़बड़ी सामने आई है, जहां हर साल 80,000 से ज़्यादा बच्चे दाखिला लेते हैं, जहां जूनियर डॉक्टर अपने अधिकारों के लिए संघर्षरत हैं, जहां मेडिकल के विद्यार्थियों के नतीजे वक्त पर नहीं मिल रहे हैं, सरकार की प्राथमिकताएं पहले ये होती। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने NDTV से कहा है कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। दरअसल उनके खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाने में एक FIR दर्ज कराई गई है। उन पर देशद्रोह तक की धारा लगाई गई है। उन पर सरकार और मुख्यमंत्री के खिलाफ अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप है। मेरे बयान को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। मैंने न कभी कोई नफरत फैलाने की बात की, न मैंने कभी सेडिशन की बात की, न मैंने सरकार उलटने की बात की। मैंने जो भावनाएं थी लोगों की, जो भावनाएं ख़ासतौर से मुस्लिम वर्ग के दिल में भावनाएं के साथ जाती हो रही है उसके, और मैं भी कहता हूँ जाती हो रही है कि मुस्लिम वर्ग फील करता है कि सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, हिस्टोरिकली उसको बैकग्राउंड फेंकने की कोशिश हो रही है। मतलब सारा कल्चर, सारा सभ्यता, सारे तमद्दुन, हमारी तहजीब उसे ख़त्म करने की कोशिश हो रही है कि इन देयर राइट, आई सपोर्ट देम। मुझे कोई डर नहीं है, मतलब फांसी पे लटका दे मुझे जाकर उठा के। मैंने कहा और अब भी कहूँगा आगे कि मुसलमान फील करता है कि सेक्योर नहीं है। 20-20 साल लोगों के जेल में गुजर गए हैं। मतलब आपने पढ़ा, आप देखते होंगे, अब 15-15, 20-20 साल लोग जेल में रह के आए हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, गद्दारी का, देशद्रोही का, छूट के आ गए। कौन वापस करेगा 20 साल उनके? मतलब उनके 20 साल जो जेल की सलाखों के बीच गुम हो गए हैं, ख़त्म हो गए, कौन वापस करेगा उनको? उन 20 सालों को, उनके ख्वाब, उनकी तमन्नाएं, उनकी आरज़ुएं कौन वापस ला के देगा उनको? तो अभी मैं कहता हूँ
कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, मुसलमानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, इंसाफ नहीं हो रहा है, मैं कहूँगा चाहे इसके लिए फांसी भी लटका दें मुझे, मैं भी कहूँगा उसको आगे। लेकिन उसके लिए भाई किसी व्यक्ति की खराब नहीं बोल रहा मैं, आगे किसी दुर्भावना में नहीं बोल रहा, मतलब एक मेरी फीलिंग है, एक मेरा एहसास है, और ये मेरा प्रजातांत्रिक राइट है कि मैं उसको एक्सप्रेस करूँ। तो कृषि साहब के अपने तर्क है, इनका ये कहना है कि जानबूझकर असल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बातें कही जा रही है और मुसलमानों के साथ खासतौर से न्याय नहीं हो रहा है। नई दिल्ली में कैमरामैन पवन कुमार के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और देश की बात में अब खबर है महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि यहाँ पर तीसरी लहर की तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 7 जिले ऐसे हैं जहां से चिंताजनक आंकड़े आ रहे हैं। मुंबई में बीते 3 हफ्तों में कोविड के रोजाना के मामले दुगने हो गए हैं। अब कोविड टास्क फोर्स ने नए लक्षणों को लेकर डॉक्टर्स को सतर्क किया है। कोविड मरीजों में अब सुनने की समस्या, मुंह सूखना, आंख आना जैसे नए लक्षण शामिल दिख रहे हैं। कोविड के आम लक्षणों में बुखार, सूखी खांसी, स्वाद या गंध की कमी, गले में खराश, सिरदर्द, थकान तो शामिल है। लेकिन अब जो नए लक्षण हैं उस पे कहा जा रहा है कि सुनने की कमी की समस्या है, मुंह सूखना है, तेज सिरदर्द है, कंजंक्टिवाइटिस यानी आंख आना है, स्किन रैशेज या स्किन में जलन है, और दस्त और ठंड लगना भी है, चक्कर आना जैसी समस्याएं भी शामिल बताई जा रही होगी। तो ये तमाम संकेत मुंबई से मिल रहे हैं। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का दिल्ली एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ है। इनमें नोएडा के डीएम और पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतने वाले सुहास एलराय और शूटर सहराज अथन भी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हो रहा है। पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतकर आए नोएडा के डीएम सुहास एलराय का, ये देखिए खुली जीत में अपनी धर्मपत्नी के साथ। सर घबरा तो नहीं कहते, जोरदार स्वागत से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पूरे देशवासियों का बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैम आपके हस्बैंड पॉपुलर तो पहले ही थे, अब कुछ ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। गॉड ग्रेस, गॉड इज सो काइंड। दिल्ली एयरपोर्ट से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलिन के साथ में शरद शर्मा, NDTV इंडिया।